नमस्कार, प्रणाम। मैं गणेश कुमार चौधरी, पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष। सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष एवं वार्ड सदस्यगण, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सभी सदस्यगण, संघ के सभी वरिष्ठ साथीगण एवं संघ संचालक समिति के सभी मेंबरगण एवं संगठन के पूर्व के सभी पदाधिकारीगण एवं मार्गदर्शक मंडल के सभी वरिष्ठ गार्जियनगण, साथियों, दिनांक 18 फरवरी 2024 राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान, गांधी प्रतिमा के आगे एक महत्वपूर्ण बैठक, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आहूत की गई है। साथियों, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य वार्ड सदस्यों की मान सम्मान और अधिकार के लिए अंतिम लड़ाई लड़ना। इस बैठक में हमारे पूर्व के जो संगठन से दूर होते गए पदाधिकारी, संगठन में किसी न किसी कारणवश से संगठन से बाहर चले गए और संघ को अलग अलग ढांचाओं में चलाने वाले उन पदाधिकारियों को भी आमंत्रण किया गया है जो अपने अपने स्तर से वार्ड सदस्यों की लड़ाई बिहार में लड़ने का काम कर रहे हैं। साथियों, पूर्व में संघ के संचालक समिति के अध्यक्ष रहे, पूर्व के अध्यक्ष रहे या पूर्व के पदाधिकारी रहे, उन सभी साथियों से आग्रह और निवेदन है कि एकजुटता की लड़ाई का आखिरी विकल्प 18 फरवरी को हम लोग एक सामूहिक बैठक का आयोजन किए हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य रहेगा कि हम वार्ड सदस्यों की मान सम्मान और अधिकार के प्रति जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारी 9 सूत्री मांग पत्र है, हमारी मांग बिहार सरकार के समक्ष जो लगातार रखी गई है और आगे भी रखा जाएगा, जिस प्रकार से बिहार सरकार उस पर आश्वासन देकर अधिकार देने के नाम पर अपना वक्तव्य तो देते हैं, आश्वासन तो देते हैं, लेकिन अधिकार मिलने के नाम पर वार्ड सदस्यों को सिर्फ आज तक धोखा हाथ लगा है। इस पर चर्चा किया जाएगा। साथियों, आगे की जो रणनीति है, क्योंकि आगे की रणनीति इसलिए बनाना उचित लगा और आगे की पूरी व्यवस्थाओं पर पुनः फोकस करना इसलिए तैयारी करना पड़ रहा है क्योंकि वर्तमान में नई सरकार आ चुकी है। जो सरकार पूर्व में नेता प्रतिपक्ष थे विजय सिन्हा जी, आप सभी साथियों को इसकी जानकारी पहले भी था और आज भी है कि आपका जो 11 दिन भूख हड़ताल आंदोलन चला था, उस आंदोलन को समाप्त करवाने वाले व्यक्ति वही नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी हैं, जो अभी वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान है सत्ता में। साथियों, हम सभी साथी यह चाहते हैं कि निवर्तमान सरकार के समक्ष आने वाले बजट में वार्ड सदस्यों की मान सम्मान और अधिकार की बात उठाई जाए सरकार में और सरकार हमारी मांगों को पूरा कर सके। साथियों, दिनांक 18 फरवरी 2024 एक ऐतिहासिक पल हो जिसमें सामूहिक रूप से हमारे बिहार के सभी जिला अध्यक्ष, सभी प्रखंड अध्यक्ष, सभी पंचायत अध्यक्ष एवं सभी वरिष्ठ प्रदेश पदाधिकारी एवं सभी प्रांतों के सभी संगठनों के सभी सोच के लोग एकजुट होकर एक मंच पर आने की कोशिश करें, क्योंकि पंचायत वार्ड सदस्य संघ एक रजिस्टर्ड संगठन है। पंचायत वार्ड सदस्य संघ एक विचार मंच है। पंचायत वार्ड सदस्य संघ एक परिवार है। पंचायत वार्ड सदस्य संघ एक सोच है और पंचायत वार्ड सदस्य संघ एक उद्देश्य लेकर आया है, जिस उद्देश्य के साथ हम वार्ड सदस्यों की मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई जिस प्रकार से 2 वर्षों से लगातार लड़ते आ रहे हैं, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। साथियों, मैं पूरे बिहार के वार्ड सदस्य भाइयों से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से प्रखंड, जिला और प्रदेश स्तर पर लगातार धरना दिया जा रहा है,
पंचायतों में कार्यकारिणी बैठक का बहिष्कार किया जा रहा है, लेकिन बिहार सरकार की दोहरी नीति के कारण आज तक वार्ड सदस्यों को कोई भी प्रकार का काम नहीं मिला है, कोई भी अधिकार नहीं मिला है। इसके बावजूद भी बिहार सरकार एक ही रट लगाए हुआ है, वार्ड सदस्यों का अधिकार काटो, वार्ड सदस्यों के अधिकार में कटौती पर कटौती होते जा रहा है। यह एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। साथियों, हम वार्ड सदस्यों ने यह संकल्प लिया है कि जब तक बिहार सरकार वार्ड सदस्यों को अधिकार नहीं देता है, तब तक इस आंदोलन से एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होंगे और हमारी लड़ाई आखिरी सांस तक चलता रहेगा, आखिरी उस व्यवस्था की लड़ाई लड़ेगा जब तक कि बिहार सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे लिए अगर अधिकार नहीं तो यह बिहार सरकार की गद्दी नहीं, बिहार सरकार की सिस्टम नहीं, बिहार सरकार की अफसरशाही व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित है। साथियों, हम सभी वार्ड सदस्य भाइयों से आग्रह और निवेदन बार बार करते आए हैं कि आपकी एकजुटता, आपकी चट्टानी एकता, आपकी तन मन धन से रणनीति, आपकी सोच, आपकी विचार प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में होनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले जो बजट सत्र है उसमें विधानसभा का घेराव, अनिश्चितकालीन हड़ताल एवं लोकसभा चुनाव में वार्ड सदस्यों की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर भी हम लोग तैयारी करने की कोशिश करें। तैयारी करने के लिए अब एक ही विकल्प हो चुका है और एक ही लक्ष्य बचा हुआ है कि हम लोग समय रहते हुए अपना फैसला जरूर लें। इसीलिए मैं पुनः अपने बिहार के सभी भाइयों से, पूरे जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष एवं वरिष्ठ साथी वार्ड सदस्य भाइयों से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं। सभी संगठन के उन पदाधिकारियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप अगर वार्ड सदस्यों की मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आप 18 फरवरी 2024 को एक मंच पर आने की कोशिश करिए। आप किंतु और परंतु की ओर बढ़ रहे हैं। आप कभी व्हाट्सएप पर लिखते हैं कि ये अध्यक्ष नहीं सही, ये नहीं सही, वो नहीं सही, इस लड़ाई में भाग नहीं लेंगे, उस लड़ाई में भाग नहीं लेंगे, और आप जिम्मेवार पंचायत वार्ड सदस्य संघ को ठहराते हैं। पंचायत वार्ड सदस्य संघ बार बार आपसे अपील करता है, आग्रह करता है, निवेदन करता है कि एक मंच पर आने के लिए आप खुद इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए तैयार रहिए। लेकिन आप खुद पीछे हट जाते हैं और दूसरों पर उंगली उठाते हैं। कभी लिखते हैं कि इस धरना में लोग नहीं जाएं, कभी लिखते हैं कि इस प्रदर्शन में नहीं जाए, कभी लिखते हैं कि इस बैठक में नहीं जाए। इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वार्ड सदस्य यह जान चुका है कि उनको अधिकार लेने के लिए, उनको अपनी मान सम्मान और अधिकार बचाने के लिए भी अपनी लड़ाई को जारी रखना पड़ेगा, आखिरी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हमारी लड़ाई बिहार सरकार से है, हमारी लड़ाई आपसे या किसी किंतु परंतु से नहीं है। हमारी लड़ाई उस विचारधारा से है जो विचारधारा वार्ड सदस्यों की मान सम्मान और अधिकार में कटौती करते जा रहा है, वार्ड सदस्यों के अधिकार से खिलवाड़ कर रहा है, वार्ड सदस्यों की मान सम्मान और अधिकार देने के नाम पर भद्दा मजाक करने का काम कर रहा है। बिहार सरकार जिस प्रकार से वार्ड सदस्यों को धोखा देने का काम कर रहा है, उन्हें वार्ड की जनता से गाली सुनवाने का काम कर रहा है, हमारी लड़ाई उस व्यवस्थाओं से है। हमारी लड़ाई उस व्यवस्थाओं से है जिस व्यवस्था के खिलाफ में हमने 2 वर्षों से लगातार आंदोलन तो लड़ा, लेकिन वार्ड सदस्यों को अधिकार देने के नाम पर आश्वासन मिला और आश्वासन के साथ अधिकार के नाम पर धोखा देने का काम बिहार सरकार ने किया है। हमारी लड़ाई उस व्यक्ति से है, हमारी लड़ाई उस व्यक्ति से है जो गांव की विकास को रोक रखा है। गांव की गलियों में विकास की व्यवस्था जो बनी हुई थी, आज उसे गड्ढे में तब्दील कर दिया गया है और सड़क के नाम पर आज गड्ढा दिखाई दे रहा है। नल जल योजना बंद पड़ा हुआ है। गांव की स्कूल और गांव की उस व्यवस्थाओं का, जितने भी सरकारी व्यवस्था जो वार्ड सदस्यों के दायरे में आता था, स्कूल हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो, विद्यालय शिक्षा समिति की बदतर स्थिति बनी हुई है। उधर जहां भी देखो वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो जन वितरण प्रणाली हो, विद्यालय शिक्षा समिति हो, चाहे किसान सलाहकार हो, चाहे
कभी अंतुष्टि योजना की राशि हो, कन्या विवाह योजना की राशि हो, लूट मचाए हुआ है पंचायत के मुखिया द्वारा, लेकिन वार्ड सदस्यों का कोई नहीं सुनने वाला। इसलिए आप सभी साथी एकजुटता के साथ एक मंच पर आने की कोशिश करें। आपका भाई बिहार प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुमार चौधरी। जय हिंद, जय भारत, जय वार्ड सदस्य।